इदारे भी कराते थे। हम जब भी रेडियो पाकिस्तान से बाहर आते थे तो हम ये देखते थे सिविलियंस के साथ साथ आर्मी के भी एक दो ट्रक्स या कारें जो लेफ्टिनेंट कर्नल, अरे भाई सुनिए वो ये है कि फलां जगह तकरीब है, क्या आप फ्री हैं? अच्छा। एक अखाड़ा जमा रहता था रेडियो के बाहर और हमें इतने साजिंदे चाहिए। और तो कहने का मकसद ये, बाज़ लोग हमें बुक करके कराची से बाहर भी ले जाते थे। तो इत्तेफाक से, बल्कि मेरी खुशकिस्मती है नवाब शाह में, फिर जाहिर है गवर्नमेंट लेवल पे हमें ठहराया गया तो और भी कुछ फनकार थे। तो फिर मैं जरा शाम को घूम घाम के आया ना, मेहंदी साहब हंसने लगे। अच्छा। वो उस वक्त हुक्का पी रहे थे। अच्छा, तंबाकू नोशी करते थे वो। और ये हैरत है कि तंबाकू नोश शख्स की आवाज खराब हो जाती है। एक और मौजज़ा बताऊं आपको, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने देखी उनके काफी गाने आवाम ने सुने, क्या कहीं पे खराश या कोई इतनी साफ और शफाफ आवाज और हाई पिच। बहुत लोग ये कहते हैं साहब वो ऊंचे पिच में नहीं गा सकते थे। मेरा चैलेंज है कोई ये गाना सुना दे, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ। आखिरी नोट्स पे वो इतना ऊपर गए हैं कि जहां आम आदमी नहीं जा सकता। तकदीर किसी को भी बुरे दिन न दिखाए, होते हैं बुरे वक्त में अपने भी पराए, क्या प्यार भी दौलत का तलबगार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। प्यार, ये गाना जितना खरज में है इतना ही इसके मौसीकार निसार बज़मी साहब हैं, इतना हाई पिच पे मेहंदी साहब को ले गए कि लोगों के फिर मुंह बंद हो गए। उन्होंने किया चूंकि उनका उबूर था मौसीकी पर और रियाज था। और मैं ये बबांग दहल कह रहा हूँ, बर्रे सगीर में जितने लोगों के भी नाम हुए, मसलन गुलाम अली साहब हैं, उन्होंने भी गजल में एक खास मकाम पाया। वो भी कहते हैं कि साहब मैं तो इंस्पायर्ड हुआ मेहंदी साहब से, मैं इनसे गायकी सुन सुन के मुतासिर हुआ, फिर मैंने रियाजत की। और मुझे अब पता चलता है, गुलाम अली साहब कह रहे थे कि मैं फिर भी इतनी कठिन जगहें नहीं ले सकता जो हसन साहब लेते। किसी के बस की बात ही नहीं है कि कोई और कर सके। जितनी भी रियाजत कर लो, चाहे जितना भी टाइम लगा लो, तो वो बकौल शेख सादी की ई सआदत बजोरे बाजू ने ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा है कि नहीं। अच्छा, गुस्से के कैसे थे? नहीं, हम कभी गुस्सा उनको नहीं आया। मैं उनके घर वालों से भी मिला हूँ और माशाल्लाह उनकी 2 अज़दवाज हैं जिनसे ये बच्चों की तादाद जो आपने बताई, वो कहते हैं वो गुस्सा नाम की चीज जानते ही नहीं थे। अच्छा, किसी बात पे भी उन्हें गुस्सा नहीं कि कहीं अगर किसी बात पे नहीं, ये मैं वसूख के साथ बहुत बड़ी बात है, बहुत मिठास से वो इस तरह आहिस्ता बोल के कहती थी ये नहीं है, ये समझ, यानी आप माइक लगा के सुने स्पीकर जब आवाज आएगी आपको। इतना धीमा बोलते थे, बहुत धीमा बोलते थे। मैं ये वो आ गए सलीम, अरे तो उनके लिए इंतजाम करो ना खाने का कुछ। मैं बड़ा हैरान था कि मैं हूँ जो घर जाके इतना चीखता हूँ। जमाने में बड़ा चिल्लाता था मैं, हंसने की भी बात है। तो आई अडोप्टेड द मैनर्स फ्रॉम मेहंदी हसन। मैंने उनसे ये सीखा कि घर के आदाब क्या होते हैं, दोस्तों के क्या होते हैं और सोसाइटी में किस तरह बैठते हैं, उनका रहन सहन, धीमापन। और यही एक इंसान की पहचान होती है, उसका बड़ापन इस चीज़ से झलकता है। क्योंकि जो इंसान अपने गुस्से को और अपनी उसकी बर्दाश्त इतनी ज़्यादा, वही बहुत ज़्यादा बड़ा और ताकतवर इंसान होता है, बहादुर इंसान होता है। उनमें बहादुरी भी यानी कोट कोट के भरी हुई थी। हमने तो आंखों से देखा है, खुदा गवाह है, ये मीडिया है, वरना मैं आज बड़ा रोया हूँ अकेले में। और ये कि अब कौन इतने प्यार से हमारी बात सुनेगा। इतना अभी बीमारी के दिनों में भी मैं उनके घर अंचोली में गया था। अंचोली एक इलाका है कराची में जहाँ उनका मकान है। तो हमारे एक दोस्त हैं असलम देलवी साहब, जिन्होंने बड़ी खिदमत की है उनकी और बहुत ही उनके अकीदतमंद हैं।
और भी कुछ रफ़क़ा उनकी सोबत में बैठे हुए थे, तो मुझे वो ले गए, ARY के भी वो लोग आए हुए थे। तो मेरी बातें उन्होंने बड़ी तवज्जो से सुनी जी। और आलमगीर साहब भी आए हुए थे जो बड़े मशहूर पॉप मौसीक़ार, और दो चार और सिंगर थे। तो सब उनके कदमों में बैठ गए थे, उनके चरणों में। तो मैंने उनकी माजी की जो औराक उल्टे ना, क्योंकि सुना ये था कि इस बीमारी में वो बोल नहीं सकते थे जी, सुनते थे, बोल नहीं सकते हाँ, थे। जो मेरी मालूमात है, क्योंकि मैंने पूछा कि क्या आर्जा क्या है, तो बताया गया कि मुंह पे फालिज गिरा है। तो जाहिर फालिज तो फिर इंसान को एक माजूर बना देता है, बट ही कैन लिसन एवरी सेंटेंस। तो मेरा बयान 1 घंटे तक उन्होंने सुना तवज्जो से। मैंने उनसे कहा कि सर आपने फिल्म शिकार में पहला गीत गाया है। एक फिल्म बनी थी कराची में शिकार, तो उसमें हफीज जालंधरी का कलाम था। हफीज साहब का नाम आप जिन्होंने कौमी तराना हमारा लिखा है, तो उसके बोल थे मेरे ख्याल ख्वाब की दुनिया लिए हुए, मेरे ख्याल ख्वाब की दुनिया लिए हुए, फिर आ गया कोई रुख ज़ेबा लिए हुए, मेरे ख्याल ख्वाब की दुनिया लिए हुए। तो मैं घंटों सुनता था इसको रेडियो पर, और फिर हम लोग कोशिश करते थे उसी तरह कॉपी करने की, लेकिन हम वो मुर्कियां नहीं लगा सकते थे जो खान साहब लगाते थे। बहरहाल ये कि फिर हमने कोशिश करके, और वह रियाज हमने भी थोड़ा सा वक्त गुजारा है इस फील्ड में, तो फिर हमें पता चला कि सुरीला होना और बेसुरा होने में फर्क क्या है। ये मेहदी साहब से हमने सुन के, क्योंकि हम अगर आज देख लें, हम अगर आज देख लें जिसे हम मौसीकी समझते हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि ये है म्यूजिक, ये है गायकी, तो अगर उसका कंपैरिजन उस वक्त से करें तो वो चीज तो आज सीखी ही नहीं है, वो आज लोगों के पास ही नहीं है। इसको वो लोग आजकल मौसीकी कहते हैं, सिवाय शोर व गुल और एक शोर व गौगा और एक उधमबाजी, जिसको मैं तो समझता हूँ उस मौसीकी ने ज्यादातर लोगों को दीन से भी बेबहरा किया हुआ है और अखलाकियात से भी जी। और उनकी गायकी ने लोगों को इंसान बनाया है जी। टाइम हमारे पास इस वक्त बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है हुमायूं गौहर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हुमायूं साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मेहदी हसन साहब जो आवाज आज हमसे रूठ गई है, हमसे दूर चली गई है, लेकिन हमारे दिलों में ये जिंदा रहेंगी। दिलों में जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगी। आज तो अफसोस का भी दिन है, मगर देखें मैं आपको बताऊं, इतनी कामयाब जिंदगी जितनी मेहदी हसन साहब की थी, उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए जी। हमेशा के लिए तो कोई जिंदा नहीं रहता, इसको सेलिब्रेट करें। इतनी कामयाबी कि उन्होंने गजल की गायकी तो अपने घर ले आए थे, वो उन्होंने अपना ली थी, उनकी थी। तो और बहुत लोग थे नौजवान नस्ल के खास तौर पे, जिनका उर्दू गजल अदब की तरफ कोई रुझान ही नहीं था, इनकी गजलों की वजह से उस तरफ हुए। इस तरह इन्होंने उनको गाया, पेश किया। तो ये बहुत बड़े गुलूकार थे, गुलूकार से ज्यादा थे। और एक वजह ये थी कि ये सिर्फ सुर वगैरह पे तो इनका था पूरा कमाल और अबूर, मगर ये समझ के गाते थे जी, बिल्कुल समझ के गाते थे। ये बहुत जरूरी चीज होती है। तो ये इन्होंने कमाल किया। मगर आज है अफसोस का दिन, अब हम बिछड़ गए उनसे, उनकी से कुछ नई चीज नहीं सुनेंगे, उनकी पुरानियों के साथ ही रहेंगे। मगर आज सुर भी खामोश हो गए हैं। आज जितने आपके होते हैं इंस्ट्रूमेंट वो भी हो गए हैं, तो वो कुछ देर तक खामोश रहेंगे
और इन जैसा तो पता नहीं कब पैदा होगा भी कि नहीं होगा। बिल्कुल, के खिलाफ ये तो कमाल के थे बिल्कुल।